कहानी चंडीगढ़ की है। एक लड़का अपने काम के लिए रोज़ की तरह बस पकड़ता है। एक दिन काम पर जाते हुए उसकी नज़र एक लड़की की आंखों पर पड़ती है। उस लड़की ने अपना चेहरा धूप और गर्मी से बचने के लिए ढका होता है, मगर उस लड़के की नज़र तो उसकी आंखों पर टिक जाती है। उस लड़की की आंखें बहुत सुंदर होती है। अब वो लड़का रोज़ वहीं बस पकड़ने लगता है जिस बस से लड़की जाती है। ऐसा करते हुए पूरा 1 महीना हो गया। अब वो लड़का उस लड़की से दोस्ती करना चाहता है। एक दिन वो लड़की पर्स में पैसे रखना भूल गई और जब कंडक्टर उससे पैसे मांगता है तो वो परेशान हो जाती है। इस पर कंडक्टर लड़की को गुस्से में ऊट पटांग कहने लगता है। ये सब देखकर वो लड़का कंडक्टर को समझाता है कि आपको लड़कियों से इज्जत से बात करनी चाहिए और उसे समझाते हुए उस लड़की की बस टिकट के पैसे दे देता है। उस लड़की को लड़के की ये बात बहुत पसंद आती है कि उसने एक लड़की की इज्जत की और उसकी मदद भी की। वह लड़की उस लड़के से धन्यवाद कहकर बस से उतर जाती है। अगले दिन दोनों उसी बस स्टॉप पर मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। लड़की पानी पीने के लिए अपने मुंह पर से कपड़ा हटाती है। लड़का उसके चेहरे को देखकर और भी ज़्यादा मोहित हो जाता है क्योंकि वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। रोज़ दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर बात नहीं करते। दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते थे, परंतु झिझक के कारण एक दूसरे से बोल ही नहीं पाते थे। एक दिन उस लड़के की टिकट खो जाने के कारण वो लड़की उसकी टिकट ले लेती है। वो लड़का उसे धन्यवाद कहता है और अब वो दोनों रोज़ एक दूसरे से उसी बस में मिलते हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे एक दूसरे से मिलते मिलते उस लड़के के दिल में लड़की के लिए प्यार और फीलिंग आ जाती है। अब वो उसे दोस्त से प्यार बनाना चाहता है। एक दिन उस लड़की का जन्मदिन आता है और वो लड़का उसे सरप्राइज़ देना चाहता है और उसे प्यार के लिए प्रपोज करना चाहता है और उस लड़की से कहता है, हम तुम्हारे जन्मदिन पर रेस्टोरेंट चलेंगे। तुम कल टाइम पर पेट्रोल पंप के पास वाले रेस्टोरेंट में आ जाना। लड़की हाँ कह देती है। लड़की वादे के मुताबिक टाइम से उस जगह पर पहुंच जाती है। उसी पेट्रोल पंप के सामने रोड पर काम चल रहा होता है। एक मजदूर अपने कंधे पर केमिकल से भरा ड्रम लेकर जा रहा होता है कि तभी उसके हाथों से ड्रम छूट जाता है और उसकी कुछ बूंदें उस लड़की की आंखों पर चली जाती है। ये देखकर वो लड़का दौड़कर उसके पास पहुंचता है और लड़की को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है और ये अब कभी देख नहीं पाएंगी। आंखें तो खुली होंगी पर कुछ नहीं देख पाएंगी। लड़का उसे घर ले जाता है और उसका ध्यान रखता है। दोनों ही चंडीगढ़ में अकेले रहते हैं, इसलिए वो लड़का उसे अपने घर ले जाता है ताकि उसका ख्याल रख सके। अब वो रोज़ उसे घुमाता है और उसे हर उस चीज़ और नज़ारे के बारे में कहकर बताता है और हमेशा किसी न किसी तरह उसे खुश रखने की कोशिश करता रहता है। पर वो लड़की अपनी आंखों की रोशनी खो देने के कारण बहुत उदास रहती है। वो चीज़ों को देखना चाहती है, हर उस चीज़ को महसूस करना चाहती है। लड़का उसके लिए गिफ्ट लाता है और उसे दिखाता है और बहुत रोने लगता है क्योंकि उससे उस लड़की की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। एक दिन वो लड़का किसी काम से बाहर जाता है और रास्ते में उसे नेत्रदान का बोर्ड दिखता है और तुरंत उस लड़की को वहाँ ले जाता है और कहता है, अब तुम सब देख पाओगी।
इस दुनिया के सारे रंगों को देख सकोगी। वो लड़का उसे उसी नेत्रालय में ले जाता है और उसकी आंखों का ऑपरेशन करवा देता है। लड़की की आंख ठीक होते ही वो लड़का उसे छोड़कर चला जाता है। लड़की उसे बहुत ढूंढती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो लड़की हर उस जगह जाती है जहाँ जहाँ वो एक दूसरे से मिले थे, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिला। लड़की रोज़ उसी के बारे में सोचती कि वो उसे अचानक यूं अकेला छोड़कर कहाँ चला गया। रोज़ उसे याद कर कर के रोती है। कई साल बीत जाते हैं। लड़की के दिल में अब भी यही आस होती है कि वो लड़का उसे कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। एक दिन उसकी ये आस पूरी हो जाती है। एक अंधा लड़का लाठी लिए रोड पार कर रहा होता है कि वो लड़की पीछे से उस लड़के को आवाज़ देती है कि रुक जाओ, मैं आपको रास्ता पार करवा दूंगी। जैसे ही वो उस अंधे लड़के के पास पहुंचती है तो वो उसे देखकर हैरान हो जाती है कि ये तो वही लड़का है जिसे वो कितने सालों से पागलों की तरह ढूंढ रही थी। वो उस लड़के से पूछती है, ये सब तुमने क्यों किया? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? लड़का कहता है, अगर मैं उस दिन नहीं जाता तो मैं तुम्हें अपनी आंखें कैसे दे पाता। उसकी ये बात सुनकर लड़की की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वो